हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदेश जीके ट्रिक। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं 16 जनवरी 2023 के एसएससी जीडी एग्जाम में पूछे गए सभी शिफ्टों पर आधारित जीके जीएस का टॉप 50 क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जो कि आपके एग्जाम में 100% पूछे जा सकते हैं। तो साथियों, आप हमारे साथ वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो साथियों, मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक बृहद्रथ था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बृहद्रथ है। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, राउफ किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य शैली है? तो साथियों, राउफ जम्मू कश्मीर की प्रमुख लोक नृत्य शैली है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला है, मौलिक कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो साथियों, मौलिक कर्तव्य संविधान के अनुच्छेद 51 के ए में है। राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा, अनुच्छेद 51 ए। ओके फ्रेंड्स, याद रखना, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। साथियों, प्रश्न अगला है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1950 ईस्वी में दिल्ली में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1950 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो साथियों, जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अमृतसर में। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है, नुआखाई त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो साथियों, आप बताना है नुआखाई त्योहार कहाँ मनाया जाता है। तो साथियों, यह ओडिशा में मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ओडिशा में। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला देखते हैं। अगला है, बुद्ध चरित्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों, बुद्ध चरित्र पुस्तक के लेखक अश्वघोष घोष है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अश्वघोष घोष। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला देखते हैं। अगला है, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो साथियों, 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1976 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला देखते हैं। अगला है, कनिष्क के राज दरबारी कवि कौन थे? तो साथियों, आप बताना है कनिष्क के राज दरबारी कवि कौन थे? तो साथियों, यह अश्वघोष घोष थे। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अश्वघोष घोष। ओके फ्रेंड्स, याद रखना, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। साथियों, प्रश्न अगला है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो साथियों, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बृहस्पति। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का क्या नाम है? तो साथियों, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जो है वह ला गणेशन है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ला गणेशन। फ्रेंड्स, यह प्रश्न 16 जनवरी के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला देखते हैं। अगला है, सत्रिया किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? तो साथियों, सत्रिया जो है वह असम राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, असम राज्य। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला है, रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, आप बताना है रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो साथियों, फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन कतर में हुआ था। कहाँ? कतर में। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो साथियों, भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 395 अनुच्छेद। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछा जाए भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, तो साथियों, भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। कितनी? 12 अनुसूचियां। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला है, मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? तो साथियों, मौलिक कर्तव्य जो है वह रूस से लिया गया है। कहां से? रूस से। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो साथियों, गांधी इरविन समझौता जो है वह 1931 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, असम राज्य में। ओके फ्रेंड्स, याद रखना, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वह असम राज्य में स्थित है। साथियों, प्रश्न अगला है, मिजोरम की राजधानी क्या है? तो साथियों, मिजोरम की राजधानी आइजोल है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य शैली है? तो साथियों, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की प्रमुख लोक नृत्य शैली है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला देखते हैं।
अगला है दिल्ली के नए उपराज्यपाल कौन बने हैं? तो साथियों दिल्ली के नए उपराज्यपाल जो है वह है विनय कुमार सक्सेना बने हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा विनय कुमार सक्सेना। ओके फ्रेंड्स, याद रखना राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। साथियों प्रश्न अगला है मधुमक्खियों का पालन क्या कहलाता है? तो प्यारे साथियों आपको बताना है मधुमक्खियों का पालन क्या कहलाता है? तो साथियों मधुमक्खियों का पालन एपी कल्चर कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा एपी कल्चर। ओके साथियों याद रखना। प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो साथियों तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। कौन? गयासुद्दीन तुगलक। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स याद रखना। प्रश्न अगला देखते हैं। अगला है भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो साथियों भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 1949 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स प्रश्न अगला देखते हैं। अगला है महालवाड़ी प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो साथियों महालवाड़ी प्रथा की शुरुआत होल्ड मैकेंजी ने की थी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा होल्ड मैकेंजी। ओके साथियों प्रश्न अगला देखते हैं। अगला है मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो साथियों मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर है जो कि जांघ में पाई जाती है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा फीमर। साथियों प्रश्न अगला है कर्मा पर्व का संबंध है किस राज्य से है? तो साथियों कर्मा पर्व का संबंध है झारखंड से है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा झारखंड से। ओके साथियों प्रश्न अगला है मौलिक अधिकार है भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो साथियों मौलिक अधिकार है भारतीय संविधान के भाग 3 में है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा भाग 3 में। ओके फ्रेंड्स याद रखना राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। साथियों प्रश्न अगला है कथक किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य शैली है? तो साथियों कथक जो है वह उत्तर प्रदेश की प्रमुख लोक नृत्य शैली है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ओके फ्रेंड्स याद रखना। प्रश्न अगला है पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो साथियों यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो साथियों आपके भी यह शिफ्ट में रिपीट हो सकता है। तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा 1951 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स याद रखना पंचवर्षीय योजना की शुरुआत जो है वह 1951 ईस्वी में हुई थी। साथियों प्रश्न अगला है मेघालय के राज्यपाल कौन है? तो साथियों मेघालय के राज्यपाल जो है वह बीडी मिश्रा है। कौन? बीडी मिश्रा। राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा बीडी मिश्रा। ओके फ्रेंड्स याद रखना। प्रश्न अगला देखते हैं। अगला है पंचायती राज 1992 में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो साथियों यह 73वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन। ओके साथियों प्रश्न अगला है देवमाली पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? तो साथियों देवमाली पर्वत चोटी जो है वह ओडिशा राज्य में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा ओडिशा में। ओके फ्रेंड्स याद रखना। प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 50 का संबंध किससे है? तो प्यारे साथियों आप बताना है अनुच्छेद 50 का संबंध जो है वह किससे है? तो साथियों यह है कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथककरण से है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथककरण। ओके फ्रेंड्स प्रश्न अगला देखते हैं। अगला है तमिल को शास्त्रीय भाषा में कब शामिल किया गया था? तो साथियों यह प्रश्न आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इसको स्टार मार्क जरूर लगा लेना। तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 2004 में। 2004 में जो है तमिल को शास्त्रीय भाषा में शामिल किया गया था। ओके फ्रेंड्स प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है जैन धर्म का प्रसिद्ध जैन मंदिर पालिताना किस राज्य में स्थित है? तो साथियों यह है गुजरात राज्य में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा गुजरात राज्य में। ओके फ्रेंड्स प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है टर्टेरिक अम्ल किसका एक घटक है? तो साथियों टर्टेरिक अम्ल जो है वह बेकिंग पाउडर का एक घटक है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा बेकिंग पाउडर। ओके फ्रेंड्स याद रखना राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। साथियों प्रश्न अगला है निम्न में से इथेनॉल का क्वथनांक है? तो साथियों इथेनॉल का क्वथनांक जो है वह 78 डिग्री सेंटीग्रेड है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स याद रखना। प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है विश्व की सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो साथियों आप बताना है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो साथियों यह है माजुली द्वीप है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा माजुली द्वीप जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर है। किस नदी पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर। ओके फ्रेंड्स याद रखना। प्रश्न अगला देखते हैं। अगला है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष
सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन? सच्चिदानंद सिन्हा। राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। फ्रेंड्स अगर आपसे पूछा जाए भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो साथियों स्थायी अध्यक्ष जो है वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है भाखड़ा नागल बांध है किस नदी पर है, तो साथियों भाखड़ा नागल बांध जो है वह सतलज नदी पर है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सतलज नदी। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है छऊ नृत्य किस राज्य का है, तो साथियों छऊ नृत्य जो है वह झारखंड का है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा झारखंड का। साथियों प्रश्न अगला है भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, तो साथियों भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 22 है। साथियों प्रश्न अगला है लिंग जाति नस्ल एवं धर्म के प्रति भेदभाव के बारे में किस अनुच्छेद में है, तो साथियों यह अनुच्छेद 15 में है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अनुच्छेद 15। प्यारे साथियों प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 123 के अनुसार अध्यादेश जारी करने का अधिकार किसको है, तो साथियों यह राष्ट्रपति को है। राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा राष्ट्रपति। फ्रेंड्स यह प्रश्न भी एसएससी जीडी एग्जाम के में रिपीट हो चुका है, तो इसको आप एक बार जरूर अच्छे से देख लीजिएगा। साथियों प्रश्न अगला है टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है, तो प्यारे साथियों आप बताना है टिहरी बांध है किस नदी पर स्थित है, तो साथियों यह गंगा नदी पर स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा गंगा नदी। साथियों प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है सोलूंग त्योहार कहाँ मनाया जाता है, तो साथियों सोलूंग त्योहार अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। ओके फ्रेंड्स याद रखना सोलूंग त्योहार जो है वह अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। साथियों प्रश्न अगला है बिशु त्योहार कहाँ मनाया जाता है, तो साथियों बिशु त्योहार केरल में मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा केरल में। ओके फ्रेंड्स प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे की ओर आने पर तत्वों का द्रव्यमान होता है, तो साथियों आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे की ओर आने पर तत्वों का द्रव्यमान जो है बढ़ जाता है। राइट आंसर ऑप्शन भी होगा बढ़ता है। साथियों प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी, तो साथियों सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा ज्योतिबा फूले ने। ओके फ्रेंड्स याद रखना। तो साथियों आज की इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न। साथियों वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।